सुबह का समय था। गांव के आसमान में ईद की अजान गूंज रही थी। हर घर में रौनक थी। कहीं सेवइयों की खुशबू, कहीं बच्चों की हंसी। हर कोई ईद मनाने की तैयारी में था। नए कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने, हर चेहरे पर खुशी थी। पर उसी गांव के एक छोटे से घर में 4-5 साल का एक बच्चा था, हामिद, जिसके पास न नए कपड़े थे न जूते, पर दिल में था भरोसा और उम्मीद। अम्मा जान रसोई में बैठी थी। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में प्यार। वो बोली, बेटा, तेरे अब्बा अल्लाह मियाँ के घर काम करने गए हैं, जल्दी लौटेंगे, तेरे लिए बहुत कुछ लाएंगे। हामिद मुस्कुराया। उसे अपनी अम्मा की हर बात पर यकीन था। गांव के बच्चे ईदगाह की ओर जा रहे थे। किसी के हाथ में सिक्के, किसी के पास रुपया। हर बच्चा खुश था। कोई जलेबी खाएगा, कोई खिलौना खरीदेगा। और हामिद भी चल पड़ा। उसकी जेब में थे सिर्फ 3 पैसे। रास्ते में बच्चे मेला देखकर हंस रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे, और हामिद बस मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। मेले में हर तरफ रौनक थी, गुब्बारे, मिठाइयाँ, रंग बिरंगे खिलौने। पर हामिद की नजर एक छोटी दुकान पर पड़ी, जहां रखे थे चमचमाटे चिमटे। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर मन ही मन बोला, अम्मा जब रोटियां बनाती हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर मैं ये चिमटा ले लूं तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। हामिद ने बिना सोचे अपने 3 पैसे दुकानदार को दिए और खुशी खुशी चिमटा लेकर निकल पड़ा। बाकी बच्चे खिलौने दिखा रहे थे, हामिद पर हंस रहे थे। अरे, ये क्या ले आया? चिमटा? इससे खेलेगा क्या? हामिद मुस्कुराया। जब मेरा सिपाही तुम्हारे घोड़े को मारेगा ना, तो तुम्हारा घोड़ा भाग जाएगा। बच्चे चुप हो गए, क्योंकि उस छोटे से बच्चे की बात में कुछ तो था। घर लौटकर हामिद ने अम्मा से कहा, देखो अम्मा, क्या लाया हूं। अब जब तुम रोटियां बनाओगी तो तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। अम्मा ने चिमटा देखा। पहले तो कुछ बोली नहीं, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे प्यार, गर्व और सुकून के आंसू। उस पल में अम्मा जान को लगा जैसे उनके घर की गरीबी खत्म हो गई हो, क्योंकि हामिद ने जो खरीदा था वो सिर्फ एक चिमटा नहीं था, वो था उसका प्यार, उसकी समझ और उसकी दुआ। कहते हैं ईद खुशियों का त्योहार है, पर उस दिन असली ईद हामिद की अम्मा जान के घर मनाई गई, क्योंकि सच्ची खुशी वही होती है जो किसी अपने के चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटे।